दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में अगर बात करें एआईएमआईएम पार्टी की, तो एआईएमआईएम पार्टी भी देश भर में 14 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई अभी तक नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आजकल औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं और वहां उन्होंने ये बात भी कही कि मैं चाहता हूं कि जब मेरी मौत हो जाए, मैंने अपने घर वालों को भी ये बात कही है कि जब मेरी मौत हो जाए तो मुझे औरंगाबाद की मिट्टी में दफन किया जाए। शायद औरंगाबाद की मिट्टी में वो रूहानीपन है जो असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ खींचता हुआ ले जाना पसंद कर रहा है। यही वजह है कि उन्होंने ये बात कही है। इस बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात बताई है कि इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए शिवसेना हो, आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आधी कांग्रेस हो, तमाम दल जो है वो मिले हुए हैं। शिवसेना का दो अलग अलग पार्ट है, आप तमाम लोग जानते हैं। तमाम दल मिल करके पूरे महाराष्ट्र के एक लोकसभा सीट पर नजर बनाए रखे हुए हैं और वो सीट है औरंगाबाद, जहां से इम्तियाज जलील साहब पिछली बार लोकसभा के प्रत्याशी थे और उन्होंने अच्छे तरीके से चुनाव जीता और चुनाव जीत करके उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने का काम किया। अब ऐसे में उनको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही है वो आप तमाम लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए कि किस तरह से ओवैसी ने ये बात कही है कि पूरा महाराष्ट्र का जो कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम है वो मिल करके इम्तियाज जलील को हराना चाहता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। 30 साल के बाद इम्तियाज जलील कामयाब हुआ तो ये तमाम एक हो गए, दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी, बीजेपी और आदि कांग्रेस के 48 में क्या रिजल्ट आता 47 में परवाह नहीं, मगर यहां से इम्तियाज जलील नहीं जीतना। तो मालूम हुआ कि सबका एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र के सब चुनाव एक तरफ, मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब ना हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब दुश्मन और मुखालिफ ताकतें मुत्तहिद हो चुकी हैं कि आपको कामयाबी से रोका जाए। इम्तियाज जलील एक शख्सियत नहीं है, इम्तियाज जलील एक नाम है, मगर वो इम्तियाज जलील आप तमाम हैं। आपके हर घर में इम्तियाज जलील है, आपके सामने आपका बेटा इम्तियाज जलील है, आपके सामने हर वो शख्स जो नफरत को मिटाना चाहता है औरंगाबाद से वो इम्तियाज जलील है। हर वो शख्स जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करना चाहता वो इम्तियाज जलील है। जो दलितों को जुल्म से बचाना चाहता वो इम्तियाज जलील है। जो दंगरों को उनका मुकाम दिलाना चाहता वो इम्तियाज जलील है। जो मराठाओं को उनका इंसाफ दिलाना चाहता वो इम्तियाज जलील है। बताओ, इन औरंगाबाद में इन सब को लेकर चलने वाले का अगर कोई नाम है तो इम्तियाज जलील है। और ये तमाम पार्टियां ये नहीं चाहती कि इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार भी 13 मई के दिन आपको अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है, तीर अदावत का आग जो मशाल में है इनको शिकस्त देना है और आपने जो तारीख बनाई थी उस तारीखी सफर को आपको जारी और सारी रखना है। तो दोस्तों, सुना आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए जितने भी दल हैं वो तमाम लोग लगे हुए हैं। उन्होंने ये बात कही है कि ये वो इम्तियाज जलील हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिरकार इम्तियाज जलील है कौन, किस तरह से उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने धर्म को देख करके काम नहीं किया, उन्होंने लोगों को देखा, लोगों की मजबूरियों को देखा, लोगों की ज़रूरियात को देखा और लोगों के लिए काम किया है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं कि आपको लगता है कि औरंगाबाद में एक बार फिर इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीतेंगे या फिर इस बार उन्हें धोखा मिलने वाला है? ये कहा जा सकता है कि जिनके लिए उन्होंने काम किया है वो लोग शायद अब उनके साथ दगाबाजी करेंगे। क्या आप तमाम लोग सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।